हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथ नंबर सिस्टम। इसमें पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में हम एक से ज़्यादा रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो इसको पढ़ने के से पहले रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले हम थोड़ा फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे कि फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि यही फ्रैक्शन हम नंबर लाइन पे शो करने वाले हैं। और जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वो रैशनल नंबर ही होता है। ये आपको पता ही होगा। जो फ्रैक्शन होता है या फिर रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं। अगर आपको ये फ्रैक्शंस पढ़ने हैं डिटेल में तो आप क्लास सेवन्थ का जो मैथ है उसका चैप्टर 2 आप पढ़ें, जो कि मैंने इस चैनल पे पढ़ाया हुआ है। अगर आपको डिटेल में फ्रैक्शन पढ़ना है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करें। वहाँ पे मैंने क्लास 7th का मैथ पढ़ाया हुआ है, चैप्टर 2, आप वो देख सकते हैं। और अगर आपको रैशनल नंबर पढ़ना हो डिटेल में तो आप क्लास 8th की मैथ की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ें, वो भी मैंने पढ़ाया हुआ है मेरे चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप इन दोनों चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं तो आप ये जो भी रिप्रेजेंटेशन है रैशनल नंबर का वो आप बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। और वैसे जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, इसमें क्या दिया गया है, इसमें रैशनल नंबर के ही बारे में तो दिया गया है, रैशनल नंबर के बारे में दिया गया है और फ्रैक्शन के बारे में दिया गया है। तो आप ज़रूर उन दोनों चैप्टर को पढ़ें। अब हम बात करते हैं कि जो फ्रैक्शन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। फ्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं। पहला होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया। और जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे आप देखें न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। अब हम बात करते हैं जो दूसरा टाइप होता है वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ये भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में तो होता है, लेकिन जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है। किससे, डिनोमिनेटर से। इसी को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखें तो यहाँ पे हो सकता है 25/4, 7/2, 10/3। ये सभी हमारे क्या हैं, ये सभी हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे आप देखें तो जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से। और जो तीसरा टाइप होता है फ्रैक्शन का वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, मीन्स जो हमारे फ्रैक्शन होते हैं वो 3 टाइप के ही होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं, जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 25/4, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगर हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 4 है तो हम डिनोमिनेटर में 4 लिख देते हैं। अब 4 से कितने टाइम्स ये डिवाइड होगा, 25, तो 4 से ये डिवाइड होगा 6 टाइम्स, 4 6 24 होता है और ये 1 हमने ऊपर लिख दिया, ये 1 हमारा क्या है, रिमाइंडर है। 4 से हम 6 टाइम्स लेके गए और रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। 6 4 24 और 1 25। अगर हम इसको चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 6 + 1/4। आप देखें यहाँ पे 6 4 24 हो गया, 6 4 24, या फिर 4 6 24
और यहाँ पे हम 1 ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा। इसको हम 25/4 वापस लिख सकते हैं। इसको हमने किया कैसे, देखिए यहाँ पे हमने लिखा 25, इसको डिवाइड करना है 4 से, तो 4 6 जा 24 हो गया, माइनस किया हमने, ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो ये 1 जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर में होता है, जो 1 रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर में होता है, ये रिमाइंडर हो गया। और डिनोमिनेटर में जो 4 होता है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 4 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 रहेगा ही। कितने टाइम्स गया है, कितने टाइम्स गया है, 4 6 जाओ 6 टाइम्स गया है। जितने टाइम्स गया है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप 4 डिनोमिनेटर में है, कितने टाइम्स गया है, 6 टाइम्स गया, और रिमाइंडर 1 आया, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। ये जो 7/2 है इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कितने टाइम्स जाएगा 7/2, तो 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से कितने टाइम्स जाएगा, 2 3 जा 6 और 1 रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये 3 इज़ 1/2 हो गया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 + 1/2। तभी तो हम यहाँ पे 2 3 जा 6 करते हैं और 1 को ऐड करते हैं। तो 1 को कैसे ऐड करते हैं, और फिर यहाँ पे 7/2 आ जाता है। 1 को हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस का साइन होता है, इसीलिए तो हम 1 को ऐड करते हैं। तो ये हो गया फ्रैक्शन का टाइप। तो ये हमने ये पढ़ा कि फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेता हूँ, ठीक है, ये एक लकड़ी है, हम मान लेते हैं कि ये एक लकड़ी है, ठीक है, आप इसको कुछ भी मान सकते हो, ये एक लकड़ी है। ध्यान रखिएगा मैं जो भी बोल रहा हूँ उस शब्द पे, मेरे वर्ड्स पे आप गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये एक लकड़ी है, ये 1 यूनिट की है। अगर हम यूनिट में मानना चाहते हैं तो 1 यूनिट मान सकते हैं, या फिर हम मान लें कि ये 1 सेंटीमीटर की है, आपकी जो मर्जी हो आप वो मानिए। ये एक लकड़ी है, ठीक है, या फिर हम ये बोलें कि ये 1 यूनिट की है या फिर 1 सेंटीमीटर की है। अब हमने क्या किया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो ये हो गया हमारा 1 पार्ट, ये हो गया हमारा 2 पार्ट, और ये हो गया हमारा 3 पार्ट, ठीक है। 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। हमने इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो लकड़ी है इसका एक पार्ट कैसे हम लिखेंगे फ्रैक्शन में, इसके एक पार्ट को फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे कि सर ये पूरी तो एक लकड़ी थी, ये एक पूरी लकड़ी है, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट में डिवाइड किया है तो इसका जो एक पार्ट है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि टोटल पार्ट तो हमने 3 किया है, ठीक है, टोटल पार्ट हमने 3 किया है, टोटल पार्ट हमारा 3 है, और उसमें से हम एक पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक पार्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 है ये टोटल पार्ट है, उसमें से हम सिर्फ एक पार्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने न्यूमरेटर में 1 लिखा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि जो फ्रैक्शन होता है, ये जो फ्रैक्शन है 1/3, ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें ये शो कर रहा है कि ये जो 3 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये टोटल पार्ट को शो करता है, टोटल पार्ट। कोई एक चीज़ है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये उसको शो करता है जो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। और जो न्यूमरेटर होता है वो क्या शो करता है, वो सिर्फ उसके पार्ट को शो करता है, उसके एक पार्ट को या फिर 2 पार्ट को, मीन्स आप जितने पार्ट की बात करेंगे उतने पार्ट को वो शो करेगा। जैसे ये 1/3 हो गया, अगर हम यहाँ पे 2/3 लिखें तो ये क्या हो जाएगा कि कोई एक चीज़ है, कोई एक चीज़ है, उसके टोटल 3 पार्ट हैं, उसमें से हम कितने पार्ट की बात कर रहे हैं, तो 2 पार्ट की बात कर रहे हैं। तो ये 1/3 क्या शो कर रहा है कि कोई एक चीज़ है, कुछ भी आप मान लें, कोई भी एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसको, लकड़ी का टुकड़ा तो एक ही है लेकिन उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो टोटल कितने पार्ट हुए, 3 पार्ट हुए, और उसमें से हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं। तो एक पार्ट को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट हो जाएगा
और उसमें से हम जितने पार्ट की बात करेंगे उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो हम इसको भी क्या लिखेंगे, इसको हम 1/3 लिखेंगे। और हम सिर्फ अलग अलग पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, इसलिए हम यहाँ पे 1/3 1/3 1/3 लिख रहे हैं। ठीक है। अब जब हम इस 1/3 1/3 और 1/3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हमने लिखा 1/3 1/3 और 1/3। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो हम नीचे 3 लिखेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, ये 1 2 3 हो जाएगा, तो ये 3 1 जा 3, ये 3 1 जा 3, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप ये देखिए, सबसे पहले तो हमने एक लकड़ी ली थी, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट शो कर रहा है 1/3, दूसरा पार्ट शो कर रहा है 1/3, तीसरा पार्ट शो कर रहा है 1/3। जब इनको हमने ऐड किया तो यहाँ पे 1 आ गया। तो ये 1 क्या शो कर रहा है, ये 1 ये शो कर रहा है कि जो हमारी लकड़ी थी वो तो पहले एक ही थी ना, जो हमारी लकड़ी थी वो तो पहले एक ही थी, उसको हमने बाद में 3 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, उसको बाद में हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। अगर हम उन तीनों पार्ट को एक साथ रख दें तो वो क्या हो जाएगी, पूरी एक लकड़ी हो जाएगी ना। अगर आप लकड़ी लेके आ रहे हो और उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो और अलग अलग रख दो, फिर उन तीनों पार्ट को एक साथ इकट्ठा कर दो, या फिर हम कहें कि एक साथ उनको जोड़ दो। एक साथ उनको जोड़ दो, आपने पहले उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब आप क्या करो, उनको एक साथ जोड़ दो, तो क्या हो जाएगी, वो पूरी एक लकड़ी हो जाएगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे 1/3 को। तो आप ये देख रहे होंगे कि मैंने 1/3 को 2 बार लिखा है, 2 टाइम्स लिखा है। तो यहाँ पे हम कैसे सीखेंगे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपने क्लास 8th में कैसे पढ़ा था रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर को आपने कैसे रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन पे क्लास 8th में। उसके बाद आपको 9th में कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है। ये जो 1/3 लिखा हुआ है ये कौन सा फ्रैक्शन है, आप ये बताएं। ये रैशनल नंबर तो है ही, लेकिन ये फ्रैक्शन कौन सा है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर या फिर मिक्स्ड, कौन सा फ्रैक्शन है। तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसीलिए ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। क्यों करता है, यहाँ पे जो 1/3 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/3। ये जो 1/3 लिखा हुआ है इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 0.33 लिखेंगे। अगर मैं बात करूँ 2/3 की, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 0.66। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे 0.33 आ रहा है, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, यहाँ पे 0.66 आ रहा है। तो 0.33 क्या है, 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। ठीक है, और ऐसे ही ये भी है, 0.66 जो है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से क्या है, छोटा है। तो जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन दे दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो हमें रिप्रेजेंट करना है 1/3 को। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपने क्लास 8th में कैसे रिप्रेजेंट किया होगा, कैसे रिप्रेजेंट किया होगा रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे। वैसे मैंने इस चैनल पे पढ़ाया हुआ है, अगर आपको पढ़ना है रैशनल नंबर क्लास 8 का तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंटीजर लिखेंगे, ये जो हमारी नंबर लाइन है इस पे हम इंटीजर लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पे आप देखें 1/3 है, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे निगेटिव साइन नहीं है। अगर निगेटिव साइन होता तो ये 0 के लेफ्ट साइड में आता, यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब कि ये 0 के राइट साइड में आएगा ये हमारा रैशनल नंबर। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हम 0 लिख दें। आपको नेगेटिव इंटीजर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉजिटिव इंटीजर लिखें, इससे आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1 लिखें, यहाँ पे 2 लिखा मैंने, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 लिखा मैंने, यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया। आप चाहें तो स्केल से आपको क्या करना होगा, जब आप एग्ज़ाम में इसको बनाएंगे तो आपको स्केल से मेज़र करके बनाना होगा, ठीक है, और इनको इक्वल डिस्टेंस पे रखना होगा। तो यहाँ पे हमने 6 तक इसको लिख दिया इंटीजर को नंबर लाइन पे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देखें डिनोमिनेटर में कितना है, 3 है, तो आप क्या करें, इन सबको 3 से डिवाइड कर दें। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि आप क्लास 8th में कैसे कर रहे थे, अभी मैं क्लास 9th का नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं क्लास 8th का बता रहा हूँ। ये आपका क्लास 8th का है कि आप 8th में कैसे कर रहे थे। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो आप क्या करें, 3 से सबको डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे 0/3 हो जाएगा, 1/3 हो गया, 2/3 हो गया, 3/3, 4/3, 5/3 और 6/3। अब आप यहाँ पे ये देखें कि ये 0/3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये 0 हो गया। 0/3 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे 3/3 लिखा हुआ है, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें ये 6/3 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं। बाकी बीच में और जितने भी रैशनल नंबर हैं वो कट नहीं रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये देखें कि हमें क्या मिला, 0 मिला, 1 मिला और 2 मिला। अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, हमें 1/3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो 1/3 हमारा कहाँ है, ये है, ये हमारा 1/3 है, ये 1/3 है। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि 1/3 कहाँ पे लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में 1/3 लाई करेगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो क्लास 8th में आपने कैसे किया होगा, इस तरीके से किया होगा। अब हम बात करते हैं कि क्लास 9th में कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे आपने क्लास 8th में रिप्रेजेंट किया, वैसे ही आप क्लास 9th में भी रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें, ये 0 और 1 इन दोनों के ही बीच में इक्वल डिस्टेंस है, 1 और 2 इन दोनों के ही बीच में इक्वल डिस्टेंस होगी, ठीक है। या तो हम इसको एक यूनिट मान सकते हैं, या फिर हम 1 सेंटीमीटर मान लें, या फिर 3 सेंटीमीटर मान लें, लेकिन इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो अब हम पढ़ेंगे कि 9th में आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 1/3 को। ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आपको इसको नहीं देखना है, आप इसको भूल जाइए, आप इसको भूल जाइए, यहाँ पे आप 0 लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपको पास में 1 नहीं लिखना है। जैसे आप जो क्लास 8th में आपने ये जो लिखा, तो ये जो इंटीजर आप पास में लिख रहे थे ना, आपको पास में नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, दूर लिखना है। तो आपने यहाँ पे 0 लिखा। अब आप क्या करेंगे, 0 के बाद आप यहाँ पे कहीं दूर 1 लिख देंगे। इस तरीके से आपने 1 लिख दिया, और आप चाहें तो 2 भी लिख सकते हैं। जितनी डिस्टेंस 0 और 1 की होगी, उतनी ही डिस्टेंस 1 और 2 की होगी। आप यहाँ कहीं 2 लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, आपने ये देखा कि 1/3 क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव का है, तो इसलिए हमने 0 के राइट साइड में लिखा इंटीजर। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो हम 0 के लेफ्ट साइड में लिखते, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और फिर हमने क्या किया कि 0 और 1 को लिखा इक्वल डिस्टेंस पे, और 1 और 2 को लिखा इक्वल डिस्टेंस पे। ये इक्वल डिस्टेंस पे ही है, ठीक है। आप मान लीजिएगा कि इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर आपको एग्ज़ाम में बनाना होगा तो आप ऐसे मेज़र करके बनाएंगे। जैसे आप ये मान लेंगे कि 0 और 1 के बीच में आप जैसे मान लेंगे कि 3 सेंटीमीटर का है, या फिर 6 सेंटीमीटर मान लेंगे, मतलब जैसे भी आपको मानना हो वैसे आप मान सकते हैं, लेकिन इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर में
क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1/3 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसके किसके बीच में लाई करेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 0.33 लिखा है, तो ये 1 के बीच में लाई करेगा। और ये जो 0.33 को हम क्या लिखेंगे, 1/3, मीन्स ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब कि ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ कहीं ये होगा हमारा, यहाँ कहीं ये होगा जो हमारा रैशनल नंबर है। अब हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पे आप देखेंगे डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है, तो हम 0 और 1 को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आप देखें हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, ये हमारा 1 पार्ट हो जाएगा और ये हमारा 2 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 1 पार्ट हो गया, ये हमारा 2 पार्ट हो गया और ये हमारा 3 पार्ट हो गया। ये 1, ये 2 और ये 3 पार्ट हो गया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये 1/3 हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट है, ये 2/3 हो गया और ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3/3। तो 3/3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो अब आप ये देखिए कि 1/3 कहाँ पे लाई कर रहा है, 1/3 ये है हमारा, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा रैशनल नंबर है। और 9th में आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो ये 8th का था और ये आपका 9th का है। जैसे आप 8th में रिप्रेजेंट कर रहे थे, जस्ट उसका अपोजिट आपको 9th में रिप्रेजेंट करना है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इस तरीके से पहले आप इंटीजर लिख रहे हैं पास में, उसके बाद आप उसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं। जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको जो आपका एक्चुअल इंटीजर है वो आपको मिल रहा है। लेकिन आप 9th में क्या करेंगे कि उस एक्चुअल इंटीजर को आप पहले ही लिख देंगे, उसके बाद ये जो आपका रैशनल नंबर है उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि 0 और 1 के बीच में ये भी तो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। देखें आप यहाँ पे, ये 1 पार्ट हुआ, ये 2 पार्ट हुआ और ये 3 पार्ट हुआ। यहाँ पे भी हमने 0 और 1 को 3 पार्ट में ही डिवाइड किया है और यहाँ पे भी 0 और 1 के बीच में हमने 3 पार्ट में ही डिवाइड किया है। तो 9th में आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे 5/3 को नंबर लाइन पे। तो ये हम 8th की बात कर रहे हैं कि आपने 8th में कैसे रिप्रेजेंट किया होगा। अगर हम कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। हमने 8th में कैसे किया था और 9th में कैसे करना है। यहाँ पे आप देखेंगे 5/3 लिखा हुआ है, तो आपने कैसे रिप्रेजेंट किया होगा नंबर लाइन पे। 5/3 लिखा हुआ है, निगेटिव साइन नहीं है, इसका मतलब कि ये 0 के राइट साइड में कहीं होगा 5/3 हमारा रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हम 0 लिख दें। हम क्या करते हैं, जैसे आपने 8th में जब किया होगा तो आपने यहाँ पे जो इंटीजर लिखे होंगे वो पास पास में लिखे होंगे, 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, लेकिन इक्वल इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। यहाँ पे 3 लिखा, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 लिखा और यहाँ पे 6 लिखा। अब आप ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे न्यूमरेटर में 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें 5 तक तो जाना ही जाना है, हमें 5 तक तो जाना ही जाना है। उसके बाद हम चाहे जितने भी इंटीजर लिख सकते हैं, लेकिन हमें ये भी शो करना होता है कि वो किसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि वो किसके बीच में रैशनल नंबर लाई कर रहा है, हमें ये भी शो करना होता है। तो यहाँ पे हमने ये इंटीजर लिख दिया है। अब आप यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है, तो आप इनको 3 से डिवाइड कर दें। 3 से हमने डिवाइड कर दिया सबको। जब हम 3 से इनको डिवाइड कर देंगे उसके बाद इसमें से कुछ जो नंबर होंगे वो कटेंगे। जैसे यहाँ पे 0/3 है तो इसको हम 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे 3/3 है तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, इसको हम 1 लिख सकते हैं। उसके बाद और कोई नंबर कट रहा है, 6/3 है
तो ये 3 × 1 = 3 और ये 3 × 2 = 6, यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये देखें कि 5/3 कहाँ पे है, ये है हमारा 5/3। तो ये हमने रिप्रेजेंट किया 5/3 को नंबर लाइन पे। तो इस तरीके से आपने 8th में रिप्रेजेंट किया होगा। यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कि आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसीलिए आपने 1 और 2 के बीच में जितनी डिस्टेंस है उसको आपने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कैसे, देखिए 1 2 3, तो ये 3 पार्ट में ऑलरेडी डिवाइड हो गया है। हमें डिवाइड कहाँ पे करना है, हमें 9th में डिवाइड करना है, जस्ट इसका अपोजिट। तो ये हम बात कर रहे हैं 9th की। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पे इंटीजर लिखना है और वो भी डिस्टेंस बना के थोड़े दूर दूर लिखना है। ये 5/3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप 0 लिख लें, थोड़े डिस्टेंस पे आप 1 लिख लें, यहाँ पे आपने 1 लिख लिया, और थोड़े और डिस्टेंस पे इक्वल डिस्टेंस पे आप 2 लिख लें, यहाँ पे आपने 2 लिख दिया। लेकिन आप ये देखेंगे कि ये 5/3 है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, बताएं ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को शो नहीं करेंगे नंबर लाइन पे, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जब हम इनको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे इनको लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 डिनोमिनेटर में, कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स, क्योंकि 3 × 2 = 6 होता है, तो यहाँ पे 3 × 1 = 3 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचा, 2, तो 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये 1:2/3 ये क्या शो कर रहा है, ये एक मिक्स फ्रैक्शन तो है, लेकिन ये शो क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है कि 1 हमारा टोटल पार्ट है, 1 हमारा टोटल पार्ट है, और 2/3 लिखा हुआ है, मीन्स ये 1 से ज़्यादा है, ये जो हमारा नंबर है ये 1 से ज़्यादा है। तो जैसे अगर मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे 1:2/3 है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 1 + 2/3। अभी मैंने आपको बताया था कि 1:2/3 को हम 1 + 2/3 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2/3 है, ये जो 2/3 लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 0.66 आ जाएगा। और जब हम 1 और 0.66 को ऐड करेंगे तो ये 1.66 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना कि ये 1 से ज़्यादा है, 1.66 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये लाई किसके किसके बीच में करेगा, ये लाई करेगा 1 और 2 के बीच में, ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, 1.66, ठीक है। या फिर हम कहें 1:2/3, ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है डिनोमिनेटर में कि 3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये 1 लिखा है, तो यहाँ पे 1 आप देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। अब 1 के हमें आगे जाना है, 1 तो हमारा शो हो गया, जो मिक्स फ्रैक्शन में 1 लिखा हुआ है वो तो हमारा शो हो गया, वो तो हमारा दिख रहा है, लेकिन 1 के हमें आगे जाना है, और किसको रिप्रेजेंट करना है, 2/3 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। 1 के आगे हमें 2/3 को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में देख रहे हैं 3 लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या करेंगे, 3 पार्ट में आप डिवाइड कर देंगे। 1 और 2 को, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 पार्ट, ये हो गया हमारा 2 पार्ट, और ये हो गया 3 पार्ट, ये 1 ये 2 और ये 3, ठीक है। ये 3 पार्ट हमारे हो गए। जब 3 पार्ट हो गए तो हम इनको क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो हमने लिखा है हम इनको क्या लिखेंगे, इनको 1/3 लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 2/3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम 3/3 लिख सकते हैं। तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, ये क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि हमने 1 और 2 के बीच के डिस्टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। हमने इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये 1/3 हो गया, पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट 2/3 हो गया, और ये तीसरा पार्ट 3/3 हो गया। तो यहाँ पे 1 आया।
अब आप ये कहेंगे सर यहाँ पे नीचे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे ऊपर 1 आ गया, इसका मतलब क्या है? तो ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई चीज़ जो थी वो एक ही थी, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे जो लकड़ी थी उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? लकड़ी तो एक ही थी लेकिन उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि तो लकड़ी तो एक ही है, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ऐसे ही ये भी है। ये नंबर लाइन यही शो कर रही है कि 1 और 2 ये तो डिस्टेंस एक ही है। ये डिस्टेंस जो है वो हमारी 0 और 1 के बीच में जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस 1 और 2 के बीच में है। डिस्टेंस तो एक ही है, हम उनको क्या कर रहे हैं? हम उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है? इसीलिए यहाँ पे 3/3 क्या आ गया? 1 आ गया। तो आपको किसको रिप्रेजेंट करना था? 1 इज़ 2/3 को, तो ये हमारा 1 है और ये हमारा 2/3 है। अगर हम बात करें सिर्फ 1 और 2 के बीच में, ठीक है, 1 और 2 के बीच में बात करेंगे तो ये हमारा 2/3 है। ये जो पॉइंट है ये हमारा 2/3 है, क्योंकि 1 और 2 के बीच के डिस्टेंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये जो पॉइंट होगा वो हमारा 2/3 होगा अगर सिर्फ हम 1 और 2 के बीच में बात करेंगे तो। लेकिन अगर हम पूरे की बात करेंगे, अगर हम पूरे की बात करेंगे, 1 से हम किस साइड जाएंगे? राइट साइड जाएंगे। तो ये पॉइंट हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये हमें रिप्रेजेंट करेगा 1 + 2/3। ये पॉइंट हमें ये रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम सिर्फ 1 और 2 के बीच में बात करेंगे, इनके बीच के डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये 2/3 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम पूरे की बात करेंगे, अगर हम पूरे की बात करेंगे तो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 + 2/3 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लिखेंगे 1 इज़ 2/3। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप क्या करें? आप इसको ना लिखें, आप इनको ना लिखें। ठीक है, इनको आप मत लिखिए, आप सिर्फ ये काउंट कर लीजिए कि ये 1/3 हो जाएगा और ये 2/3 हो जाएगा। ये 1/3, ये 2/3, तो आप डायरेक्ट लिख दें 1 प्लस ये 1 हो गया और ये 2/3 हो गया, तो 1 + 2/3, इसी को हम लिखेंगे 1 इज़ 2/3। तो आपने 8th में ऐसे रिप्रेजेंट किया होगा और आप 9th में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। आप यहाँ पे ये देखेंगे कि 5/3 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें कि ये जो 1 इज़ 2/3 है ये भी 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ पे 5/3 कैसा फ्रैक्शन था? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, तो आपने नंबर लाइन पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे आप देखेंगे 5/3 को आपने कन्वर्ट किया मिक्स फ्रैक्शन में, उसके बाद आपने उसको मिक्स फ्रैक्शन को आपने रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे। तो ये हमारा 1 था और ये 2/3 था, तो ये पॉइंट किसको शो कर रहा है? 1 इज़ 2/3 को शो कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम शो करेंगे -5/6 को। -5/6 लिखा हुआ है, तो आप 8th में आपने ऐसे शो किया होगा। अब हम 8th की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम 9th की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे निगेटिव साइन है, तो इसका मतलब कि 0 के राइट साइड में ये रैशनल नंबर आने वाला है। सॉरी, 0 के लेफ्ट साइड में, 0 के लेफ्ट साइड में ये रैशनल नंबर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप 0 लिख लेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, क्योंकि हमें 0 के लेफ्ट साइड में क्या करना है? इंटीजर को लिखना है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये -1 हो गया, और हमें कहाँ तक लिखना होगा? हमें -5 तक तो लिखना ही होगा। उसके बाद हम चाहें जितने भी इंटीजर लिख सकते हैं। -1, ये -2 हो गया, ये -3, -4, -5, और ये हम लिखेंगे -6। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे आप नीचे देखेंगे डिनोमिनेटर में 6 है, तो इन सभी को हम 6 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 0/6 हो गया, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 और -6/6।
अब आप यहाँ पे ये देखें, 0/6 को हम क्या लिखेंगे? 0/6 को हम 0 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो -3/6 है। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करें या फिर नहीं करेंगे फिर भी चलेगा, क्योंकि हमें 0 और 1 को 1 और 2 सिर्फ यही हमें इंटीजर चाहिए। तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 हमें कहाँ पे मिलेगा? ये जो -6/6 है यहाँ पे मिलेगा। तो ये 6 1 जा 6 हो गया, 6 1 जा 6 हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? -1। तो 0 और -1 के बीच में लाई कर रहा है हमारा रैशनल नंबर -5/6। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 और -1 को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? यहाँ पे आप देखेंगे 0 और -1 कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? तो 6 पार्ट में डिवाइड हुआ है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना होगा? यहाँ पे हमें 0 और -1 को लिखना होगा, और उसको उनके बीच के डिस्टेंस को हम 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब आप इसको मत देखिए। अब हम 9th वाला करते हैं। ये है कि 9th में आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हम यहाँ पे लिखेंगे 0। ठीक है, यहाँ पे हमने 0 लिखा। क्यों हमने 0 लिखा यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। ठीक है, इसका मतलब कि जो भी हमारा रेशनल नंबर आएगा वो 0 के किस साइड आएगा? 0 के लेफ्ट साइड में आएगा। यहाँ पे हमने 0 लिखा। ठीक है, और हमें ये बात ध्यान देना होगा कि हमें 6 पार्ट में डिवाइड करना है। हमें 6 पार्ट में डिवाइड करना है। और दूसरी बात ये कि ये कैसा फ्रैक्शन है? ये कैसा फ्रैक्शन है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। तो 0 और -1 के बीच में ये लाई करने वाला है। तो इस तरीके से हम 0 और -1 लिखें ताकि हम उनको 6 पार्ट में डिवाइड कर सकें उनके बीच के डिस्टेंस को। तो यहाँ पे हमने 0 लिखा, यहाँ पे हम कहीं -1 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया -1। आप एग्ज़ाम में कैसे करेंगे? आप एग्ज़ाम में मेज़र करके करेंगे। जैसे आप ये मान लेंगे कि 0 और -1 के बीच में 6 सेंटीमीटर आप ऐसे मान लेंगे, अपने आप मतलब ऐसे मेज़र कर लेंगे, या फिर आप 12 सेंटीमीटर मान लें, लेकिन 12 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देख लेते हैं। आप 6 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं और 12 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं। आप अपने हिसाब से जैसा आपको सूटेबल हो उस तरीके से आप बनाएं। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 लिखा हुआ है, तो हम 0 और -1 के बीच के जो डिस्टेंस है उसको 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1 पार्ट हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 और ये हो गया हमारा 6। तो हमने इनको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारा पहला पार्ट है तो ये -1/6 होगा। देखिए ये टोटल कितना पार्ट है? 6 पार्ट है। 0 और -1 को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है उनके बीच का डिस्टेंस को। तो एक पार्ट कितने का हो जाएगा? एक पार्ट हो जाएगा -1/6 का। एक पार्ट हमारा -1/6 हो जाएगा, दूसरा पार्ट -2/6, तीसरा -3/6, चौथा -4/6, पाँचवा -5/6 और ये -6/6 हो जाएगा। तो -6/6 क्या आएगा? -1 आएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे? हमें रिप्रेजेंट क्या करना है? -5/6 को। तो हमें -5/6 को रिप्रेजेंट करना है, तो -5/6 हमारा क्या है? ये हमारा रैशनल नंबर है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पे भी हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया था। ये 0 और -1 के बीच में लाई कर रहा है, और ये भी 0 और -1 के बीच में कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, तो आप देखें जैसे आपने 8th में किया था वैसे ही आपको 9th में करना है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है
यहाँ पे आपको क्या करना है कि इंटीजर को पहले लिख देना है, उसके बाद 6 से डिवाइड करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पहले जो आपका एक्चुअल इंटीजर है ये आपको पहले लिखना है, उसके बाद आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे -7/4 को। तो ये जो -7/4 है ये कैसा फ्रैक्शन है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका हम 8th का नहीं करेंगे, इसका हम सिर्फ डायरेक्ट 9th का करेंगे। तो -7/6 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को तो हम रिप्रेजेंट करेंगे नहीं नंबर लाइन पे, हम रिप्रेजेंट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को। तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम जब लिखेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 लिखेंगे। 4 से कितने टाइम्स ये जाने वाला है 7, तो 4 से कितने टाइम्स जाएगा? 4 1 जा 4 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 3, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। तो -1 इज़ 3/4, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। या तो फिर हम क्या करें, यहाँ पे हम कोई बड़ा ले लेते हैं, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 9 ले लिया ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। वैसा ये जो -7/4 है ये 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। तो 0 और -1 वाले तो हमने बहुत ही बना लिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया -9/4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4 2 जा 8 और यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1। तो 2 इज़ 1/4, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। यहाँ पे 9 है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको। आप 9th में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बस हम वही यहाँ पे इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसका मतलब 0 के लेफ्ट साइड में आने वाला है। तो हम यहाँ पे कहीं 0 लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, 0 के लेफ्ट साइड में इंटीजर लिखना है। तो हम थोड़े दूर इक्वल डिस्टेंस पे लिख लेते हैं -1। यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे हम -1 लिख लेते हैं। यहाँ पे हम -2 लिख लेते हैं, ये -2 हो गया। और फिर यहाँ पे हम -3 लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा -3। अब आप ये देखिए कि -2 इज़ 1/4 है, तो ये -2 तो पूरा ही पूरा है, ये -2 तो पूरा ही पूरा है। अब -2 इज़ 1/4, इसका मतलब कि ये -2 से ज़्यादा है, ये जो नंबर है ये -2 से ज़्यादा है। अगर ये रेशनल नंबर -2 से ज़्यादा है तो ये -2 और -3 के बीच में लाई करेगा ये रेशनल नंबर। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिनोमिनेटर में 4 है, तो हम क्या करेंगे, -2 और -3 के बीच के डिस्टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 पार्ट, ये हो गया 2 पार्ट, ये हो गया तीसरा पार्ट और ये हो गया चौथा पार्ट। तो 1 2 3 और 4 हमने क्या किया, -2 और -3 के बीच के डिस्टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखे हैं -1/4, -2/4, -3/4 और -4/4। चाहे तो आप नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा। अब आप यहाँ पे ये देखें कि ये -2 है, -2 तो पूरा पूरा है और फिर यहाँ पे है 1/4, ये 1/4 है। तो हमारा जो -1/4 है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, पहला पार्ट है हमारा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो हमारा ये पॉइंट है, ये हमारा यही वाला रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करेगा, -2 इज़ 1/4। आई होप फ्रेंड्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।